गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें अपन ने अपवर्तन शुरू किया था पिछली दो क्लास में, और लास्ट के क्लास में अपन ने गोलीय लेंस शुरू किए थे। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिनके दोनों भाग, गोलीय लेंस का दोनों भाग अगर उभरे हुए हो तो उन्हें क्या कहते हैं, उस लेंस को अपन उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को, आने वाले प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और अवतल लेंस अपन ने पढ़ा था, जिसमें क्या करते हैं, गोलीय लेंस के जो दोनों भाग होते हैं वो वक्रित होते हैं अंदर की तरफ, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। और उत्तल लेंस क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ये क्या करता है, ये तो अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि जो अवतल लेंस होता है वो अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, एक बिंदु अपसरित कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको तो कहते हैं अपसारी लेंस, और इसको कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस। यहां तक अपन ने पढ़ा था। अब इसके आगे अपन लेके चलते हैं इस अध्याय को हमारे। तो देखिए, जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस होते हैं वो दो गोले के भाग होते हैं, ठीक है, दो गोले के भाग होते हैं। कैसे, देखिए आप इधर चर्चा करते हैं अपन इसमें। ये देखिए, ये आप उत्तल लेंस है हमारा, ऐसा ही होता है कहां सर, ऐसे ही होता है। ये देखिए, ये एक गोला है और ये भी एक गोला है, हो गया। इस गोले का जो वक्रता केंद्र, जो केंद्र है ये, इस गोले का जो केंद्र है वो ये, ठीक है। ये पहला गोला है, इसका कहलाता है C1, ये कहलाता है C2, C2, ठीक है। अब देखिए, यहां से इस केंद्र के बीच गुजरने वाली जो किरण होती है, काल्पनिक रेखा, वो वक्रता केंद्र कहलाती है, जो वक्रता रेखा कहलाती है, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है। तो जो दर्पण था उसमें क्या था, उसमें एक ही केंद्र था, इसमें केंद्र दो है, ठीक है। तो इसके जो फोकस बिंदु होंगे वो भी दो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, फोकस बिंदु भी दो होंगे, ठीक है। इसी तरह अवतल दर्पण की अगर अपन बात करें, सेम चीज है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अवतल दर्पण में भी, ये अवतल दर्पण ऐसा होता है, आपको पता है, ठीक है। ये भी एक गोले का भाग है, ये भी एक गोले का भाग है, और ये भी एक गोले का भाग है। ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, और इनको मिलाने वाली रेखा, ठीक है। तो फिर से वही चीज, सेम चीज है, ठीक है। ये C1, ये C2, ठीक है, ये F2, ये F1। तो प्रत्येक लेंस के दो तो फोकस बिंदु होते हैं, और दो ही क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। यही इस लाइन में बताना चाहता। तो देखिए, दोनों जो होते हैं वो गोले पृष्ठों में से प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक गोले का भाग होता है, ठीक है। इन दोनों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, जिन्हें अपन C से बताते हैं, जिन्हें अपन C से बताते हैं। तो आगे के आगे आपको लिखना है ऐसे कैसे कि गोले लेंस के दोनों गोले पृष्ठ, ये जो दोनों गोले पृष्ठ हैं, दोनों गोलीय पृष्ठ, दोनों गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं, दोनों गोलीय पृष्ठ में से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, एक गोले का भाग, एक
गोले का भाग होता है। दोनों गोलीय पृष्ठ में से प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, गोले का भाग होता है और इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन्हें C से दर्शाते हैं। इन्हें कैसे, C से दर्शाते हैं। C से लिखते हैं अपन C1 C2, ठीक है। आगे देखिए, किसी लेंस के जो दोनों वक्रता केंद्र होते हैं, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अपन क्या कहते हैं, उस लेंस के मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को उस लेंस के मुख्य अक्ष कहते हैं। उस लेंस के क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उस लेंस के क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसे अपन O से दर्शाते हैं। ये जो केंद्रीय बिंदु है लेंस का, उसे O से दर्शाते हैं। और ये क्या कहलाता है, हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है हमारा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। और ये दोनों क्या कहलाते हैं, हमारे मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष कहलाते हैं। ये दोनों जो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, ये दोनों भी क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये भी वक्रता केंद्र कहलाते हैं। तो क्या कह रहा था मैं, देखिए, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और उसे O से दर्शाते हैं। दर्पण में P से दर्शाते थे, यहां O से। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे O से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, O से दर्शाते हैं। इसे O से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, गोलीय लेंस की जो वर्ताकार रूपरेखा होती है, ठीक है, का प्रभावी व्यास द्वारक कहलाता है। ये जो वर्ताकार रूपरेखा है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, ठीक है। गोलीय लेंस की वर्ताकार रूपरेखा का प्रभावी भाग का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली किरणें होती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आने वाली किरण आपतित होने के बाद, ठीक है, करने पर ये अपवर्तन के बाद क्या करती है, मुख्य अक्ष पर ही जिस बिंदु पर केंद्रित होते हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली
प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष के कर लो जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? फोकस बिंदु कहते हैं, और इसे अपन एफ से दर्शाते हैं, हमें पता है। ठीक है, उसे फोकस बिंदु, या आप ऐसा कर लीजिए इसको मुख्य फोकस कहते हैं। उसे मुख्य फोकस कहते हैं, क्योंकि फोकस तो दो है ना, तो मुख्य फोकस कौन सा है वो कहलाता है। ठीक है, किसी लेंस की फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र की जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, कि दूरी को अपन क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को, या फोकस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? फोकस दूरी कहते हैं। ये सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, अब देखिए जैसे ये लेंस है, इसके समांतर किरण आ गई, ये आई, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये क्या करती है? ये बाद में जाकर एक मुख्य अक्ष का ये बिंदु है, इस पर आकर सारी किरणें केंद्रित हो जाती है। ये कहलाता है फोकस। इसे हम चीज बता रखी है आपने। ठीक है, अब आप कहोगे सर अवतल लेंस में कैसे होता था? अवतल लेंस भी अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। मुख्य अक्ष या आया अपवर्तित, या आया अपवर्तित। तो अब ये कहीं मिल तो नहीं रही है, लेकिन पीछे बढ़ाने पर क्या होती है? एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो इसका फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब जैसे अपन ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखा था, वैसे ही अब अपन देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे और कहां बनता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर आगे देखते हैं। आगे चर्चा करते हैं अपन इस अध्याय की और देखते हैं क्या होता है। अब पहले अपन उत्तल दर्पण, तो पहले अवतल दर्पण का देखते हैं अपन कि जब अवतल दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब रखते हैं तो कहां, कौन सी स्थिति में बिंब रखने पर, कौन सी वस्तु रखने पर किस स्थिति पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की स्थितियां समान होगी, और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की स्थितियां समान होगी। जैसे उत्तल लेंस के बारे में अपन को पढ़ना है तो अपन को अवतल दर्पण पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में जो बिंदु थे वही सेम यहाँ पर कहाँ है? उत्तल लेंस में आएंगे। आपको मैं अभी बता दूंगा, फिर आप सारणी दोनों को तुलना कर लेना कि भाई क्या मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इस तरीके से कि उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, और अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस। ये चीज मैं आपको बताऊंगा। उत्तल लेंस कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए अवतल लेंस से के द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार। ठीक है, आगे देखिए अवतल
लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। ठीक है, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति कहाँ होगी? तो सबसे पहले देखिए आप बिंब की स्थिति। पहली चीज है हमारी बिंब की स्थिति, कहाँ रखे? ठीक है। दूसरी चीज है हमारी प्रतिबिंब की स्थिति, कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है। तीसरी चीज है हमारे लिए प्रतिबिंब का आकार, चीज वही है। ठीक है। और आखिर यह है हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए आप इसको अच्छे से शुरू करते हैं। पहली स्थिति, इसमें दो ही स्थितियां हैं, ज्यादा स्थितियां नहीं है। ठीक है। जैसे उत्तल दर्पण में दो स्थिति थी, वही सेम स्थितियां यहाँ पे आएगी उत्तल लेंस में। पहली है अनंत पर। उत्तल दर्पण में अपन कहाँ रखते थे? अनंत पर। ये पहली चीज है, अनंत पर रखा। ये रखा अपन ने अनंत पर। ठीक है, अनंत पर रखा। ठीक है। फिर इसके फोकस, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस, फोकस पर बनता है। और वो भी कहां पर बनता है? फोकस F1 पर, क्योंकि प्रत्येक के दो है फोकस, F1 और F2, तो इसका बनता है F1 पर। ठीक है। आगे देखिए बनता कैसा है। वहां भी अत्यधिक छोटा बन रहा था, आप देख लेना, मिला लेना, वो सारणी निकाल लो भले। अत्यधिक छोटा व बिंदु साइज का। कैसा बनता है? बिंदु साइज का, बिंदु साइज का बनता है। ठीक है। फिर देखिए आभासी व सीधा बनता है। आभासी व सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी व सीधा बनता है। ठीक, आभासी व सीधा बनता है। फिर अगली स्थिति, दूसरी स्थिति और अवतल लेंस की लास्ट स्थिति है, वो है अनंत व लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच रखने पर। पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है अनंत व लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच रखने पर। कहीं पर भी रख सकते हैं, अनंत और प्रकाशिक केंद्र जो लेंस का, उससे पहले कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है। तो बनेगा कहां पर? फोकस और अनंत के बीच में। ठीक है। F1 व O के बीच बनेगा कहीं ना कहीं। O क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। O क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है। तो बनेगा कैसा? ठीक है, छोटा बनेगा आकार में, छोटा बनेगा। और बनेगा कैसा? आभासी व सीधा बनेगा। आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है। ये हो गया यहां पे खत्म। अब देखिए, क्या इसको देखकर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ कि ये जो स्थिति अपन ने अवतल लेंस के लिए पढ़ी है, वो उत्तल दर्पण के लिए थी। उत्तल दर्पण पर भी सेम स्थितियां थी। तो उत्तल दर्पण बराबर अपन नहीं कर सकते हैं कि अवतल लेंस। तो आपको दोनों ही पढ़नी जरूरी नहीं है, दोनों में से एक पढ़ो। अवतल लेंस की आपने पढ़ ली है, तो उत्तल दर्पण की पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही बनेगा, स्थितियां वही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार आप इसका, फिर अपन चर्चा करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, उत्तल लेंस पर कैसे प्रतिबिंब बनता है उसकी चर्चा करते हैं।
देखिए अब ले लेते हैं अपन अपना उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस में बिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी चर्चा करेंगे आप। चर्चा करते हैं। पहली स्थिति उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। पहली स्थिति है अनंत पर, दोनों में समान है पहली स्थिति। ठीक है, अनंत पर अपन वस्तु रखते हैं। जब अनंत पर वस्तु रखते हैं तो बनता है उसका प्रतिबिंब कहां पर, F2 पर। ठीक है, कैसा बनता है, अत्यधिक छोटा व बिंदु साइज का, बिंदु साइज का बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, और ये भी अपन किरण आरेख द्वारा एक एक चीज को बनाकर देखेंगे, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे इस चीज का अपन। इस अध्याय में कोई भी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, सिर्फ आपको याद करने वाली चीज है। ठीक है, दूसरी स्थिति। ठीक है, दूसरी स्थिति की चर्चा करें अपन। तो देखिए दूसरी स्थिति अपन कहां रखते हैं, 2F1 या जिसे अपन C2 कहते हैं। ठीक है, वह अनंत के बीच, 2F1 व अनंत के बीच। देखिए 2F1 व अनंत के बीच रखते हैं तो कहां बनता है, F2 व F2 व 2F2 या 2F2 या C2 के बीच बनता है। बनता कैसा है, आकार में छोटा, आकार में कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, और होता कैसा है, वास्तविक व उल्टा। कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अगले बिंब की चर्चा करें हम। अगर अब वस्तु अपन 2F1 पर या C2 पर रखें, ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तब इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 या C1 पर रखेंगे तो C2 पर बनेगा। कहां बनेगा, 2F2 या C2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, समान आकार, समान आकार का बनेगा। बनेगा कैसा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, अगली चीज अपन देखते हैं। नेक्स्ट चीज देखें, 2F1 या C1 व वस्तु को कहां रखें, F1 के बीच रखेगा। वस्तु को अपन ने कहां रखा है, 2F1 या C1 व F1 के बीच अपन ने रखा है। ठीक है, तो देखिए तो बनेगा 2F2 से परे बनेगा, यानी इस साइड अनंत की तरफ बनेगा। ठीक है, बनेगा कैसा, बड़ा, या जिसे अपन कहते हैं विवर्धित। कैसा बनेगा, विवर्धित बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। पांचवी स्थिति की चर्चा करें अपन। ठीक है, तो पांचवी स्थिति की अगर चर्चा करें तब अपन
अब रखते हैं अपन इसको बिंब को F1 पर, F1 पर रखते हैं, ठीक है, या फोकस F1 पर या F1 पर रखते हैं। तो प्रतिबिंब इसका बनेगा अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका? प्रतिबिंब इसका इस बार बनेगा अनंत पर, ठीक है। कैसा बनेगा? बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। अनंत पर जाता हुआ मिलता हुआ दिखाई देगा, बहुत ही ज्यादा। अनंत पर जब पहुंचेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ अनंत की तरफ जा रहा है, तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। असीमित रूप से बड़ा या अत्यधिक विविध, असीमित रूप से बड़ा या अत्यधिक विवर्धित, ठीक है। और कैसा बनेगा? वास्तविक, वह उल्टा। असीमित रूप से, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उतना बड़ा बनेगा, अत्यधिक विविध, ठीक है। फिर देखिए, अगर अब वस्तु को अपन कहां रखते हैं? अब वस्तु को अपन ने रखा है कहां पर? अब वस्तु को अपन ने रखा है F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच, यहां अपन ने रख दिया। चलो, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच अपन ने रखा है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा जिस ओर बिंब है, लेंस के उसी ओर बनेगा, ठीक है, लेंस के उसी ओर बनेगा। अभी तक तो लेंस के दूसरी तरफ बन रहा था, अब बनेगा जिस ओर बिंब है, यानी जिस ओर अपन ने वस्तु रखी है, यानी बिंब है उसी ओर बनेगा, उसी ओर बनेगा, ठीक है, उसी ओर बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, बड़ा या विवर्धित, बड़ा या विवर्धित बनेगा। और दूसरी चीज आभासी होगा। प्रकृति कैसी होगी उसकी? आभासी व सीधा होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहां देखो, ये चीज के ये सारणी आपको अवतल दर्पण जैसी नहीं लग रही है कि सर ये तो हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या सर आप वापस वही पढ़ा रहे हो? सॉरी, क्या ये सारणी आपको अवतल दर्पण वाली नहीं पढ़ी? आपने लग रहा है कि पढ़ी है सर, तो कहाँ पढ़ी थी? कि अवतल दर्पण में पढ़ी थी। तो अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस होता है बेटा, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। यानी इसकी जो स्थितियां रखेंगे, जहां भी रखेंगे, जिस स्थिति पर वापस प्रतिबिंब बनता है, जैसा बनता है सेम सेम यहाँ बनेगा। बस यहाँ अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, एक चीज को याद रख लो, या तो अवतल दर्पण के या उत्तल लेंस के, बन जाएगा आपके काम, ठीक है। एक खास बात और मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, आप इस उत्तल लेंस को देखिए, ठीक है। आप इस उत्तल लेंस को देखिएगा, और इसमें जो ये तो है आपका F2 और ये C2, या जिसे अपन 2F2, हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। इसी तरह ये F1 और ये है आपका F2F1 या C1, ठीक है। अब देखिए आप 2F2 या C2। अब वस्तु को जब अपन ने कहीं अनंत पर रखा है, ये अनंत, ठीक है, यहां कहीं रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर बन रहा है, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F2 पर बन रहा है, यहां देखो, यहां पर बन रहा है, ठीक है। वस्तु अपन ने यहां रखी है, मान लो अनंत पर कहीं पड़ी है यहाँ, तब प्रतिबिंब F2 पर बन रहा है। फिर वस्तु को अपन ने कहां रखा है? 2F1 व C2 पर, या अनंत के बीच में, ये अनंत और ये 2F1 या
C1 पर, यहाँ तो ये देख लेना वापस, C1 पर रखा है, यानी वस्तु ये अनंत और इसके बीच में यहाँ रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ से रख रहा है, F2 व 2F2 के बीच बनता है। ठीक है, फिर जब वस्तु को अपन 2F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है यहाँ, प्रतिबिंब इस स्थिति पर बनता है 2F2 पर। ठीक है, फिर जब अपन इसको और देखते हैं, जब वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इसके आगे बनता है यहाँ, फिर वस्तु को यहाँ रखते हैं तो फिर इसके आगे अनंत पर बनता है, और यहाँ रखते हैं तो फिर वापस इस तरफ। तो जैसे जैसे प्रतिबिंब को अपन पास में ला रहे हैं, बिंब को, वस्तु को पास में ला रहे हैं, प्रतिबिंब उस तरफ सरक रहा है, उस तरफ सरक रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है, दो, इसमें भी दो चीजें ही याद रखनी है, ज्यादा नहीं। अनंत पर रखेंगे, कहां बढ़ेगा, फोकस पर, कौन से फोकस पर, 2F2 पर। फिर बाद में देखिए कहां रखा, थोड़ा सा उसके आगे वाले बिंदुओं के बीच सरका दो, फिर कहां रखा, उधर थोड़ा सा और सरका दो, वहीं बनेगा आपका। ठीक है, और लास्ट में ये ध्यान रखना है कि F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो कहां बनता है। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है इसमें, बाकी ये 3 बीच वाली 3 और 4 जो है आपकी 3 4 वो आराम से हो जाएगी। फिर जैसे दर्पणों के निर्माण, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ किरणें अपन ने पढ़ी थी, वैसी की वैसी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में भी कुछ किरणें अपन पढ़ेंगे, और उनमें से वहां दर्पण में 4 पढ़ी थी, यहाँ अपन 3 पढ़ेंगे, और 3 में से 2 से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो वो अपन कल देखेंगे, कल बना के बताएंगे आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लेते आप इसका। उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।